दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। कल वो अमेरिका को के लिए रवाना होंगे। कल 21 तारीख है और कल से उनकी यात्रा शुरू है। उनके साथ, जैसा कि आप जानते हैं, अजीत डोवाल जो कि उनके एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसमें एस जयशंकर भी होंगे। और अमेरिका में जो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है उसको काफी महत्व दिया जा रहा है। ये भी बताया जाता है कि उनकी जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और एक्स अमेरिकी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी मुलाकात होगी। हाँ, उनकी बाइडन से वन टू वन मीटिंग नहीं होगी, लेकिन क्वाड में जो शामिल है देश, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन वन टू वन मीटिंग होने की संभावना डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये भी कहा था कि मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। तो मोदी की उन्होंने तारीफ की थी, प्रधानमंत्री की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या खबरें आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो आपने सुना होगा, या अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की एक कोर्ट ने एक समन भेजा है। और वो किसको भेजा है? समन मतलब उनको एक नोटिस भेजा है, और ये भेजा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को, और पूर्व एक्स रॉ अधिकारी, एक्स रॉ चीफ सामंत गोयल को, और निखिल गुप्ता और विक्रम यादव। विक्रम यादव रॉ के अधिकारी हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पन्नू को मरवाने की कोशिश की, और निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स का इस्तेमाल किया, जिसको चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया। और ये अमेरिका की मदद से इसको गिरफ्तार किया गया, अमेरिकी पुलिस की मदद से। अब इसमें यह थ्योरी ये गढ़ी गई कि निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने की साजिश की, उसको इस काम में लगाया गया। और इस पर ये इल्जाम लगा भारत पर कि भारत सरकार के कहने पर ऐसा हुआ। और इसमें जो मेन रोल उस पर जो बताया गया वो था अजीत डोवाल साहब का, कि ये सारी व्यूह रचना जो थी कि कैसे क्या करना है, ये सब उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में हुआ। और उसमें तत्कालीन जो रॉ के चीफ है, एक्स रॉ चीफ सामंत गोयल, वो भी उसमें शामिल थे। अब इस कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 2 दिन की विजिट पर जाने वाले हैं। उससे पहले ये घटना हो जाती है। और ये घटना क्यों होती है, इसका एक गेम प्लान है। मतलब ये सम्मन भेजा जाना ये गेम प्लान का हिस्सा है। अमेरिका का जो डर्टी प्लान है, ये उसका हिस्सा है। वो डर्टी प्लान इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की और जो बाइडेन की ये है, दुश्मनी है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग लीडर है, और जो बाइडेन ये है डेमोक्रेट, वामपंथी टाइप, जिन्होंने दुनिया में इस समय कोहराम मचा रखा है। अच्छा, पिछला जो चुनाव था अमेरिका का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो हाउडी मोदी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी। इस बार ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है जो प्रधानमंत्री की। उससे पहले अमेरिका की इस कोर्ट ने रायता फैलाया। अब इसके जरिए क्या हुआ कुछ नहीं है। जिस तरह से मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, मोदी हाजिर हो, डोवाल हाजिर हो, और सामंत गोयल हाजिर हो अमेरिका की कोर्ट में, और अब गिरफ्तार हो जाएंगे, अजीत डोवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अमेरिका जाते ही, इस तरह के हेडिंग लगा लगा के सारे टीवी चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया, और कुछ हमारे यूट्यूब चैनल भी इस तरह से ये बकवास कर रहे हैं। ठीक है, जिनको फैक्ट की कोई जानकारी नहीं है, जो सिर्फ इस तरह के थंबनेल और इस तरह की हेडिंग लगा लगा के अपने वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं, और मिलियंस में जिनके व्यूज आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यह है दोस्तों, अमेरिका के अंदर अब एक नया डीप स्टेट तैयार हो रहा है। एक पुराना डीप स्टेट है, एक नया है। तो प्रधानमंत्री मोदी नए डीप स्टेट के जो लोग हैं उनसे जाकर मिले,
पुराने डीप स्टेट में जो जॉर्ज सोरोस टाइप के जो कूचट जो लोग हैं, जो कि हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं, और उस जॉर्ज सोरोस ने तो ये तक कहा था कि उसने मोदी को हराने के लिए करोड़ों रुपए भारत में दिए। मतलब भारत में कई ऐसे लोगों के संपर्क में था वो, जिसको उसने करोड़ों रुपए बांटे। वो पुराने अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा है। तो भारत के प्रधानमंत्री एक नया वहां पर अपने पक्ष में कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भारत के पक्ष में, क्योंकि देखिए अमेरिका ने बहुत कोशिश कर ली, अमेरिका ने बहुत भारत को दबाने की कोशिश की, कभी पन्नू के चक्कर में, कभी रूस को क्यों समर्थन दे रहा है भारत, क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा है और रूस से हथियार खरीद रहा है। इस तरह के आरोप लगा लगा के अमेरिका चाहता था, और कभी वो चाहता था कि भारत नेटो में शामिल हो जाए, उसका हिस्सा बन जाए। कभी अमेरिका युद्ध करा के फिर चाहता था भारत बीच बचाव कराए यूक्रेन और रूस के बीच में। भारत ने बहुत कुछ इस वक्त देखा है, परखा है। लेकिन इसके साथ साथ एक 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 ऐसा छछूंदर जो कि अमेरिका में इस वक्त पल रहा है, चूहा जिसको हम कहते हैं, छछूंदर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिका उसके पीछे खड़ा दिखता है। देखिए ये भी हो सकता है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल ना हो। मैं कहता हूं कि ये पन्नू ने सिर्फ एक अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए, मतलब उसने प्रोपेगेंडा के लिए या अपने पक्ष में प्रचार पाने के लिए अमेरिका के कोर्ट से एक समन भिजवा दिया हो, क्योंकि पन्नू खुद भी वकील है और वो एसएफजे का चीफ भी है, सिख फॉर जस्टिस, जो कि खालिस्तान आंदोलन को भारत में हवा देता रहा है। तो भारत ने पिछले कुछ सालों में टिट फॉर टैट की नीति अपनाई है। पहले भारत ऐसा नहीं करता था। अब तो अमेरिका को यहां तक खौफ है कि पहले भारत ऐसा नहीं करता था, पाकिस्तान में जिस तरह से अननोन गनमैन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर वहां मार रहे हैं, ठिकाने लगा रहे हैं, 72 हूरों के पास भेज रहे हैं, ऐसे ही भारत अब अपनी सरजमी से बाहर निकलकर, पैर पैर बाहर निकालकर उन देशों में भी अपने दुश्मनों को मार रहा है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। तो भारत की रणनीति बदल गई है, ये बदला हुआ भारत है। शायद अमेरिका इसको या तो समझ नहीं पा रहा है, और यह समझ पा रहा है तो इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इस बात को कि भारत इतना ताकतवर कैसे हो गया है। भारत अपनी हदों से बाहर जाकर दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। अब एक आतंकवादी जो भारत के खिलाफ, भारत के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक समन जारी करवाता है, हालांकि उस समन की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इस तरह की जो बातें होती हैं उसके लिए दूतावास होते हैं, दूतावास एम्बेसडर जो होते हैं वहां पर, जो दूतावास में या हाई कमीशन में हमारे लोग होते हैं, उनके जरिए संपर्क किया जाता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने वो जो चिट्ठी थी, जो इसने जो लेटर, जो नोटिस भिजवाया, वो न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की कोई कोर्ट थी उसके जरिए, और उसने न्यूयॉर्क में जो काउंसलेट था भारत का उसमें थमा दिया उसको। मकसद इसका था प्रचार पाना और सुर्खियां पाना, जिसमें वो सफल भी रहा। जैसे ही उसने ये जैसे ही उसका ये समन सर्कुलेट हुआ तो मीडिया ने शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा। यहाँ भी उनके हमदर्द बैठे हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब मोदी जी और जा रहे हैं, डोवाल साहब, अब तो इनकी खैर नहीं, अब तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है। देखिए ये जिन लोगों के पास ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिन देशों में प्रधानमंत्री के पास तो खैर होता ही है, बाकी जितने बड़े बड़े लोग ये विजिट करते हैं सबके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, और उसकी इतनी वैल्यू होती है कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसे कोई कोर्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कोई कोर्ट उसको बुला नहीं सकती है, क्योंकि जैसे इसमें कई जगह संधि होती है ना, वियना संधि वगैरह जो आपने सुना होगा, इसमें इस तरह की क्लॉज है कि आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को जो जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यहां भी हमारे वहां कुछ ऐसे ही लोग हैं जो समझते ही नहीं है कि भाई ठीक है, नोटिस आया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं, ये जो सामंत गोयल एक्स रॉ चीफ अजीत डोवाल को संबंध में शामिल किया गया है, ये निखिल गुप्ता को पिछले साल, जो निखिल गुप्ता आपको पकड़ा था पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर इसको पन्नू की हत्या में शामिल होने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें, मतलब उस निखिल गुप्ता को इसी साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया।
अमेरिका इस शख्स को लेकर लगातार भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब उसको पता है कि इस पूरे मामले में कमीशन बैठा दिया गया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारी भी है, भारतीय अधिकारी है। जब इतना सब हो रहा है, तो फिर ये शोर मचाने की जरूरत क्या है कि अजीत डोवाल को सम्मन भेज दिया गया है, फलाने को सम्मन भेज दिया गया है। या क्या इतना आसान है क्या? लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझते नहीं है? एक प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ अमेरिका के दौरे पर है, इतनी महत्वपूर्ण विजिट पर है, और उसके बारे में उसको क्या अमेरिका ये चाहेगा उसको उसकी धरती पर वो पैर रखे और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए? ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता। अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कोई अमेरिका कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। जो बनाना रिपब्लिक होते हैं, जहां कानून कुछ भी नहीं होता, जहां कानून के कोई मायने नहीं होते, और अमेरिका इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वहां ये होगा? लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, अमेरिका लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ता है। अमेरिका में ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत है। वहां की ग्वांतानामो बे जो जेल है, उसमें आप जाइए, किस तरह से वहां पर कैदियों का उत्पीड़न किया जाता है, किस जिस बेरहमी के साथ उसको उनको मारा जाता है, आप देख नहीं सकते। अमेरिका में मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका हमेशा दूसरे देशों पर इस तरह के आक्षेप लगाता है कि उसके यहाँ मानवाधिकार नहीं है, उसके वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, उसके वहाँ मीडिया में आजादी नहीं है, उसके वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ये सब इनका काम है। ये ठेकेदारी लिए हुए है दुनिया की ठेकेदारी इन्होंने अपने कंधों पर, अपने सर पर ले रखी है। भैया, अमेरिका से तो मैं कहता हूँ ये बोझ अपने सिर से उतार फेंको। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। किसी दिन अमेरिकी डॉलर फुस हो जाएगा। जिस दिन अमेरिकी डॉलर की कीमत घट गई, उस दिन अमेरिका भिखारी बन जाएगा। कोई वैल्यू नहीं रहेगी अमेरिका की। और ये बहुत लंबे समय तक ये सब नहीं चलता। आपका एक नागरिक, जिसको आप नागरिक कहते हो, जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है, जो एक कनाडा का है और एक अमेरिका का है, वो अमेरिका में खड़े होकर वीडियो जारी करता है भारत के खिलाफ, झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है कि यहाँ सिखों को आजादी नहीं है, ये फलाना ढिमाका। भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था ना, ये होता क्यों है असल में? हमारे वहां जो ये जिस राहुल गांधी टाइप की जो लोग हैं, जब बाहर जाते हैं, जिस प्रकार ये देश की बदनामी करते हैं विदेशी धरती पर जाकर, इन लोगों को बोलने का मौका मिलता है। ये पन्नू टाइप के जो दो कौड़ी के जो है ये लोग, इनको मौका मिल जाता है सिर उठाने का। क्या कहा राहुल गांधी ने? जब ये कहा कि भारत में सिखों को कृपाण नहीं रखने दी जाती, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता, तो पन्नू बोल उठा, हाँ बिल्कुल राहुल गांधी एकदम ठीक कह रहे हैं। अब राहुल गांधी बताए, राहुल गांधी इस बयान से खुद को अलग भी तो करे भैया। ये हमारे देश का मामला है, हु आर यू टू से? लेकिन ये नहीं। तो ये जो कहानी गढ़ी जा रही है ना, मैं इस मुद्दे पर आता हूं, जो अजीत डोवाल को लेकर जो सारा प्रपंच रचा जा रहा है कि ये सम्मन भेज दिया, अब वो आ जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये एक प्रोपेगेंडा है। इसको जरा गहराई में जाकर और ठंडे दिमाग से आपको समझना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।